मलिकी खातून, हमें फौरन मलिका कौसम सुल्तान को जगाना होगा। वक्त तो देखो, अभी मुनासिब नहीं है उनको जगाना। मेरी मलिका कौसम सुल्तान, माफी चाहती हूँ मेरी मलिका, लेकिन आगा पैगाम लेकर आए हैं कि आगा महल से चले गए हैं। कहाँ गए हैं मलिकी? लेकिन वो तो शिकार पे गए। मगर अचानक शिकार का फैसला? सिनान पाशा, क्या आपको खबर थी इसकी? मुझे तो अभी मालूम हुआ है मलिका, लेकिन आका की आदतें कुछ ऐसी ही हैं। शहजादे, आका ने आपको बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं? नहीं, ये नहीं बताया। तुम क्यों पूछ रहे हो? अगर उनसे अचानक राब्ता करना पड़ गया? बादशाहों को बताया होगा उन्होंने। वालिदा, यहां ठंड है, चलिए अंदर चलते हैं हम लोग। आप जाइए शहजादे, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ सिनान पाशा। कौसम इस मौके को हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगी और आका के आने से पहले मुझे यहाँ से भिजवा देगी। परेशान क्यों हो रही हैं आप मलिका? जो वादा किया है वो निभाऊंगा मैं। आप दोबारा अपने शहजादे से अलग नहीं होंगी। कमान का शाखा। मलिका, इस वक्त शिकार पर जाने का मतलब? कौसम सुल्तान ये आका की ख्वाहिश थी। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। कहाँ है इस वक्त? बरसा की तरफ गए हैं आका। कौसम सुल्तान, शायद आपको यह बात मालूम नहीं है, प्रिंसेस फारिया के लिए उन्होंने हुक्म दे दिया है। मदाम, मदाम, इसका कोई कसूर नहीं। खुदा के लिए ऐसा ना करो। वो एक साजिश थी इसके खिलाफ। प्रिंसेस, तुम लोगों को खुदा का वास्ता इस मासूम पे रहम करो। इसका कोई कसूर नहीं है, यकीन कीजिए मेरा। ये क्या हो रहा है? सजा का वक्त आ गया है। मतलब कि फैसला कर लिया उन्होंने। वो जान लेंगे मेरी। उनसे कहो, सुल्तान मुराद से जाके कहो कि अगर मेरा इतना सा भी कसूर है तो वो आकर खुद मेरी जान ले। ले चलो इसे, चलो। मदाम, मदाम, मदाम को छोड़ दो। कमान कश, कमान कहाँ लेके जा रहे हो? कमान कश, मदाम को छोड़ दो, उनका कोई कसूर नहीं। खुदा के लिए, प्रिंसेस, खुदा के लिए छोड़ दो। ऐसा ना कर इस मासूम के साथ। मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी जान। मोनू कामयाब नहीं हुई, माफ कर देना मुझे। ऐसा जुल्म ना करो खुदा की। प्रिंसेस, होशियार, वालिदा एक सुल्तान तशरीफ ला रही हैं।
वालिदा, सुना है आका पाए तक से दूर गए हैं। फिक्रमंद ना हो तुम लोग। हमारे आका को एक जरूरी काम की वजह से सफर पर जाना पड़ा। आका अपने सफर से कब लौटेंगे? मलिका, मैं अवाम को खबर कर देता हूँ कि आज आप नहीं आ सकती। कह दूंगा कि आपकी तबीयत नासाज है। ऐसा मुमकिन नहीं, आवाम मुंतजिर होगी हमारी। वो खैरियत से वापस आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये तुमने क्या कर दिया सुलेहता? सिपाही फौरन जाकर आगाओं को खबर कर दो कि आज नमाज के बाद इमारत में खाना बटेगा और कोसम सुल्तान वहां जरूर आएंगी। वालिदा एक सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। उतर जाऊंगी, मैं खुद उतर जाऊंगी। छोड़ो, हाथ नहीं लगाना मुझे। आह! कमान कश की इत्तला के मुताबिक वो बरसा की तरफ गए हैं। हिफाजती तदबीर लेनी चाहिए। आका को बगैर बताए उन पर नजर रखनी होगी। जो आपका हुक्म मेरी मलिका, लेकिन हमें तदबीर पाए तख्त में लेनी चाहिए क्योंकि दुश्मन हमारे इर्द गिर्द ही हैं। अल्लाह रहम करे।
गुलबहार सुल्तान का वापस आना बिल्कुल भी खैरियत की अलामत नहीं है। मेहमद, जाओ अपना खाना खाओ। मिलना चाहती थी तुम मुझसे। अल्लाह आपको खुशियां नसीब करे मेरी मलिका। आमीन, शुक्रिया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपके हाथ से मुझे आज खाना मिल रहा है। अल्लाह आपको जिंदगी दे मेरी मलिका। आमीन। मेहमद, आप वहां क्यों खड़े थे? खाना नहीं खाना? ये ले, आराम से बैठ जाए। यहाँ मत खड़ी करो, आगे लेके जाओ। बात समझ नहीं आ रही क्या? आगे चलो। दरवाजे बंद करो। भागो यहाँ से। बंद करो दरवाजे। मेहमद, तुम यहीं रुको मेरे पास, तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
मैं आपसे गद्दारी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी और आपने मेरी बात सुने बगैर ही फैसला कर दिया, छोड़ दिया मुझे। चाहे वजह कुछ भी थी, तुमने बताना भी मुनासिब नहीं समझा और सोचे समझे बगैर तुमने इतना बड़ा कदम उठाकर मुझसे गद्दारी की। तुमने जो किया गलत किया फारिया, और इसकी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। तैयार हूं मैं। वैसे ही मरे हुए को कौन क्या मारेगा। मैं तो उसी रात मर गई थी जिस रात आपकी आंखों में मैंने अपने लिए नफरत देखी थी। अब आपको जो करना है कर ले। इससे ज्यादा बड़ी सजा नहीं हो सकती मेरे लिए। आप अपने हाथों से मेरी जान ली। पहले दिन आप मुझे यहीं लेकर आए थे ना। बहुत खूबसूरत जगह है ये। काफी महीनों के बाद मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। हर चीज यहीं शुरू हुई थी और यहीं खत्म होगी। क्या मौत से इतना डरती हो तुम? मौत का कोई खौफ नहीं मुझे, खो देने का है। किसको खोने का? जिनसे प्यार करती हूं मैं। जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो अपने चाहने वालों की हिफाजत की वजह से हुआ है। तुम्हारी हिफाजत करना चाहिए थी मैंने। लेकिन तुम
ठीक हो ना? क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? बताओ मुझे। तुम ऐसे खामोश क्यों? कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ है? अस्तर खातून, मलिका कहाँ है? मुझे नहीं मालूम शहजादे। मलिके, मलिके, क्या हुआ मलिका को? वो खैरियत से तो है? किसी ने मलिका को खंजर मार दिया है और फिर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। मैं मदद मांगने के लिए गई और जब वापस लौटी तो वो वहां मौजूद नहीं थी। मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे रही, मगर मुझे यकीन है कि गद्दार उन्हें लेकर गए हैं। हो सकता है उन्होंने उनकी जान ले ली। बिला वजह नहीं कहते कि रहमदिली भी नुकसान का सबब बनती है। हमारी मलिका ने उस लड़के की मदद की और उस धोखेबाज ने गद्दारों से समझौता करके हमारी मलिका पर खंजर से वार कर दिया। उसके बाद क्या? फिर क्या हुआ हाजी आगा? मैं आपको क्या बताऊं शहजादी, जब मैं वापस उस जगह पहुंचा तो मलिका नहीं थी। कमान कश भी बुरी तरह जख्मी था और हलील पाशा भी। मुझे यकीन है वो मलिका के साथ ही होंगे। ये कैसे मुमकिन है हाजी आगा? ये अफाई की औलादे वालिदा पर हमला करने की जुर्रत कैसे कर सकती हैं? इनके कलेजे नोच लूंगा मैं। कासिम, अपने आप को संभालो। वालिदा कैसी हैं? मैं कैसे बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। खंजर लगने से खून बहुत बह रहा था। मर गई क्या? ऐसा ख्याल अपने जहन में भी मत लाना। हमारी वालिदा को कुछ भी नहीं हो सकता। मोहतरम शहजादे, ये गद्दार सिपाहियों में से एक है और ये उन गद्दारों का सरगना है। ए मलाउन, मलिका को कहाँ लेके गए हो? कहाँ छुपा रखा है उन्हें? बताओ। शहजादे बेइज्जत, ये सब हम आपका तख्त बचाने के लिए कर रहे हैं और आप हमारे ही खिलाफ खड़े हो गए। तुफ है तुम पर। ये खातून कहाँ है? इसके बारे में तो कोई खबर नहीं मुझे। लेकिन उसकी साथी मदाम तो यही है। प्रिंसेस कहाँ है? मर गई, मार डाला उन्हें। अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमाए।
तैयारी करो सिलेतार, सफर पर निकलने का वक्त आ गया है। जैसा आपका हुक्म आका। प्रिंसेस, ये खेमा आपका है। आगा आपका लिबास ले आए, चाहें तो तब्दील कर सकती हैं। सिलेतार आगा, पूछना मुनासिब नहीं, लेकिन प्रिंसेस का यहाँ क्या काम है? मेरे ख्याल से आका इसे इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इस इलाके के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानती है। हो सकता है उसका आना फायदेमंद हो, वरना और क्या वजह हो सकती है। अपने काम पे ध्यान दो। कैसा काम? तुम दोनों घोड़ों को पानी पिलाओ। मतलब? जब तक सूरज नहीं डूबता ये काम करो। ठीक है। बिल्कुल। तुमसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, मलिका को कहां रखा हुआ है? बताओ मुझे। दुआ करें उनको मार दिया गया हो। कासिम सुल्तान मेरी ही नहीं, आपकी भी दुश्मन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुल्तान मुराद। शहजादे, ऐसा मत कीजिए। इसका जिंदा रहना जरूरी है, मुर्दा हमारे किसी काम का नहीं। पाशा, इसको महल ले जाए। मुझे इसकी हड्डी और गोश्त अलग चाहिए। ढूंढो जाकर, हर जगह तलाश करो उन्हें। मेरी बात याद रखिएगा शहजादे, एक दिन आपका भाई सुल्तान मुराद ही आपकी जान ले लेगा। या अल्लाह तो बहुत करीम है मेरे रब। आफताब, क्या हुआ? सब लोग क्यों रो रहे हैं? कासिम सुल्तान पे जानलेवा हमला हुआ है और कहा जा रहा है कि उसमें उनका इंतकाल हो गया है। मलिका, क्या खबर है सनान पाशा? कासिम सुल्तान गायब हैं। मालूम करो वो जिंदा हैं या मर गईं। मुझे कुछ खबर नहीं मलिका, लेकिन मैं मालूम करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बयाज़त भी उन्हें ढूंढने गया है, मैं रोक नहीं सकी उसे। जानता हूँ मैं ये मलिका, उन्हें मैं भी नहीं रोक पाया। देखो सनान, सच बताना मुझे, इस वाक़े में तुम्हारा कितना हाथ है? मैं जानना चाहती हूँ सब। अगर इसमें मेरा हाथ होता तो मैं आपसे ना छुपाता। कई अरसे से वालदा सुल्तान को जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। अस्तर खातून के घर में भी बागी घुस गए थे। सबको मालूम था कि यह होने वाला है। आका भी मौजूद नहीं है। इसी वक्त सारी मुसीबतें आ पड़ी। वालिदा, मेरी वालिदा, अगर वो मर गई। इब्राहिम, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। खैर की दुआ करो। वालिदा को कुछ नहीं हुआ, वो जल्द वापस आ जाएंगी। हिम्मत से काम लो इब्राहिम। इजाजत है। शहजादों, शहजादी, जैसे ही खबर सुनी मैं फौरन आ गई। ये खबर क्या वाकई सच है? जी सच है ये।
आप परेशान मत होने, कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह कौसम सुल्तान सही सलामत वापस आएंगी। इस बात पे कोई शक नहीं, वो जरूर वापस आएंगी। इब्राहिम, तुम यहीं रुको, मैं वालिदा को ढूंढने जा रहा हूं। कासिम, हरगिज नहीं, कहीं नहीं जा सकते तुम। बाहर क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम। खुदा न खास्ता किसी ने तुम पर हमला कर दिया तो तुम दोनों यहां से कहीं भी नहीं जा सकते। ना जाने वालिदा किस हाल में होंगी, यूं हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकता। कासिम, कासिम बात सुनो मेरी। इब्राहिम नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। इब्राहिम मेरे भाई, तुम महल से बाहर नहीं जाओगे, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अल्लाह खैर करेगा। चलो बैठ जाओ। ये कैसे हो सकता है? कौसम सुल्तान के साथ, वो भी उनके वक्त में? दिन दहाड़े कोई कैसे मार सकता है? आखिर किसकी इतनी जरूरत हो सकती है? और आप तो ये फरमा रहे थे उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। अब क्या कहते हैं मुफ्ती आप? साहब, या फंदी, ये कोई बहस करने का वक्त है? बादशाह सुल्तान मुराद कहाँ है? वो अभी तक महल क्यों नहीं आए? बादशाह सलामत इस वक्त शिकार के लिए गए हुए हैं। बहुत बदकिस्मती की बात है। कैसी बदकिस्मती सिनान पाशा? गद्दारों ने उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया है। ये दुआ करो कि वो हमारे आका की जान लेने की कोशिश न करें। आप लोग यहाँ खड़े होकर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जाएं और वालिदा को ढूंढें। शहजादे ब्याजत कहाँ हैं बताइए। आका कोई आ रहा है। ये तो हसन है, कमान कश आगा का बंदा है ये। मेरे आका, वालिदा सुल्तान पे किसी ने हमला कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो हसन चाबूश? वजाहत करो फौरन, हुआ क्या है? कौसम सुल्तान बुरी तरह जख्मी है। कमान का शागा ने मलिका को बचाने की पूरी कोशिश की। हमने गद्दारों का पीछा किया लेकिन वो भाग निकली, और जब वापस आकर देखा तो कमान कश और मलिका नहीं थी। आपका महल से बाहर जाना भी मुनासिब नहीं है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। पाशा सही कह रहे हैं शहजादे, आपका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। शहजादे बयाज़द उन्हें ढूंढने गए हैं। वो वालिदा मेरी है पाशा। तुमने हमला किया था। शहजादे, मुझे वालिदा कहाँ है मेरी? ऐसा मत कीजिए। छोड़ूंगा मैं तुम्हें। घर का हर कोना देखो, कोई गफलत नहीं चाहिए। कासिम, यहाँ क्यों आए हो? इन्हें रोकने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर शहजादे ने हमारी एक ना सुनी। मेरे ख्याल से तो हम सबको ही महल वापस लौट जाना चाहिए। शहजादे ब्याज़त, हमें मलिका की फिक्र हो रही है, हम उन्हें ही ढूंढना है। पाशा, कासिम वापस जाओ। अगर वापस जाना है तो तुम जाओ। वो वालिदा मेरी हैं और मैं ही उन्हें ढूंढ लूंगा।
सिनान पाशा, मलिका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? तुम्हें अकल नहीं है क्या? अगर तुम्हें किसी ने देख लिया? बहुत जरूरी बात है, इसलिए आना पड़ा। आपको मालूम है कि उन गद्दार सिपाहियों में से एक पकड़ा गया है और उसे जंदान में डाल दिया गया है मलिका। हाँ सुना है मैंने, लेकिन तुम क्यों परेशान हो? इस सब का तुमसे क्या ताल्लुक? वो हमारा आदमी है, अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो खेल खत्म। वो फौरन मेरी जान ले लेंगे। तो कौसम पे हमला तुमने करवाया था और तुमने झूठ बोला मुझसे। वक्त आने पर मैं आपको सब बताने वाला था, मगर मैंने ये सब कुछ शहजादा बेअज़्ज़त और आपके लिए किया है मलिका। ये बात याद रखिएगा। बोलो अब क्या करना है? उस सिपाही को फौरन मार दिया जाए। मैं वहां नहीं पहुंच सकता, लेकिन आप कर सकती हैं ये। मुंह खोल अपना, खामोश क्यों है? जवाब दे। बताओ कौसम सुल्तान को कहां छुपा के रखा है तुम लोगों ने? हाँ? मुझे कुछ नहीं मालूम पाशा, कसम खाता हूँ मैं कुछ नहीं जानता। तो ये तो जानते होगे कि तुम्हें हुक्म किसने दिया? बता, कौन है जिसके हुक्म पे तुमने ये सब किया? इतना वक्त हो चुका है और अभी तक मलिका की कोई खबर नहीं आई। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया है? ये कैसी बातें कर रहे हो बेनाम? इंशाल्लाह मलिका महल जरूर वापस आएंगी। और अगर ऐसा ना हुआ लालाजार? मैं बता रहा हूं, अगर ऐसा हुआ तो हम सब के सरों पर आसमान टूट जाएगा। खानदान सुल्तान जब रुखसत हुई थी तो ऐसा लगा कि मैं अंधेरे कुएं में जा गिरा हूं। ऐसे वक्त में कौसम सुल्तान ने मुझे सहारा दिया। उस दिन से आज तक मैं उनके साथ रहा हूं। अगर वो वापस ना आई तो मैं फिर से बिखर जाऊंगा। अल्लाह रहम करेगा। इजाजत है। सिलहदार आगा, शुक्र है कि आप लोग आ गए। आका कहाँ हैं हमारे? आका खैरियत से तो है ना? हमारे आका को तो कुछ नहीं हुआ। शहजादी आका खैरियत से हैं और गद्दारों की तलाश के लिए आका खुद निकले हैं। उन्होंने सब कुछ संभाल लिया है और मुझे महल की हिफाजत के लिए भेजा है। हम खैरियत से हैं, इंशाअल्लाह वालिदा भी खैरियत से होंगी। शहजादे बेअज़्ज़त और कासिम हज़रत नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे रोकने के बावजूद वो दोनों वालिदा को ढूंढने निकले हैं। अल्लाह रहम फरमाए। बेअज़्ज़त, कासिम, तुम लोगों का यहाँ क्या काम? महल से कैसे निकले तुम लोग? माफी चाहते हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि हमें बाहर आना पड़ा। कासिम ने जिद की और पाशा भी इसे रोक नहीं सके मेरे आका। क्या अभी तक कोई खबर नहीं है? नहीं मेरे आका, मगर हमने पहरा सख्त कर दिया है और हमने बंदरगाहों को भी बंद कर दिया है। बागी भाग नहीं पाएंगे वो शहर में ही, पर अफसोस उनका कोई निशान नहीं मिल पा रहा।
आका वो नहीं मिली, लेकिन अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, वो जरूर मिल जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह औलिया। आग लग गई, वो देखो आग लग गई, जल्दी आओ आग बुझाओ। आगा इस तरफ आओ, इस तरफ। गद्दार भी यहीं कहीं छुपे होंगे। मेरे आका। सिपाहियों, फौरन आका के इर्द गिर्द आ जाओ। सिपाहियों, गुलबहार सुल्तान आपका हुजरे में इंतजार कर रही हैं। शहजादी, जानती हूँ सब्र से काम लेना है मुझे, लेकिन बहुत मुश्किल है सिलेदार, बहुत मुश्किल। अगर वालिदा को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? शहजादी, एक औरत ने मुझे ये पत्थर दिया था। ये रहा वो पत्थर। उसने कहा था इस पत्थर में बहुत तासीर है, ये अपने अंदर हर परेशानी को जज्ब कर लेता है। ये बात सच है या नहीं, ये तो नहीं जानता, मगर हर परेशानी में इसे पास रखता हूं। इसे अपने पास रखिए शहजादी। मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी पाशा, उस गाफिल ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला। वो जरूर मुंह खोलेगा पाशा।
और मैं जानता हूं उसका मुंह कैसे खुलवाना है। गुलबहार सुल्तान, आपने मुझे याद किया? उम्मीद है तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा नहीं होगा। यहाँ तो सब परेशान हैं, किसी को किसी की फिक्र ही नहीं। तुम्हारे लिए एक काम है मेरे पास, मुश्किल और बहुत ज्यादा खतरनाक, और इसका अंजाम मुमकिन है कि मौत हो। मेरी जान आप पे कुर्बान हो जाए मलिका, आप हुक्म कीजिए। बताती हूँ, लेकिन पहले तुम इसे पी लो। मुझे मालूम है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, मगर फिर भी ये हिम्मत देता है, डर को खत्म करता है। मेरे आका, यही है वो जिसने कौसम सुल्तान पर खंजर से वार किया है। ये हमसे छुप रहा था। बताओ, कहाँ है कौसम सुल्तान? बताओ। मुझे नहीं मालूम, कसम खाता हूँ मुझे नहीं मालूम। मैं वहाँ छुपा हुआ था तो मैंने देखा कि कौसम सुल्तान को एक आगा उठा कर लेके जा रहा था। किस तरफ लेकर गया है? उस तरफ, उस गली में लेके गया। हर तरफ जाकर देखो, हर घर की तलाशी। खातून, यहाँ क्या करने आई हो तुम? मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। काफी अरसे से तुम्हें देख रही हूँ मैं। तुमने आशिक बना लिया मुझे अपना। मेरे आका, कौसम सुल्तान यहाँ है, जल्दी आइए। वालिदा, वालिदा, नहीं, ये नहीं हो सकता। वालिदा, 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 आंखें खोले, आंखें खोले वालिदा। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा वालिदा। आंखें खोलिए वालिदा, 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 आंखें खोलिए वालिदा, आंखें खोलिए ना वालिदा, आपको कुछ नहीं होगा। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है वालिदा।
कौन हो खातून? क्यों आई हो? मेरी जान लेने आई हो क्या? बिल्कुल सही समझे, तुम्हारी जान लेने आई हूं मैं। मुहाफिज नजर नहीं आ रहे। होने तो यहीं चाहिए थे। कौन हो तुम और यहां क्या काम तुम्हारा? कहीं उसे मार तो नहीं दिया? जल्दी से तबीबा को बुलाओ। वालिदा, क्या हुआ वालिदा को? क्या हुआ है इन्हें? होश में नहीं है, जख्म बहुत गहरा है। तबीबा कहाँ रह गई? फौरन बुलाओ उसे यहाँ। प्रिंसेस आप चलिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। लड़कियों, एक खुशखबरी है तुम लोगों के लिए। वालिदा सुल्तान महल वापस आ गई है। शुक्रिया, शुक्र ठीक हो गई। लेकिन उनका जख्म गहरा है। उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। लालाजार काल्फा, ये खातून तो मर गई थी, वापस कैसे आ गई? मुझे क्या मालूम, ये फजूल बातें क्यों पूछ रही हो? या अल्लाह इन्हें अक्ल दे। कोई खतरे की बात तो नहीं? ये ठीक हो जाएंगी ना? खंजर मारा गया है, जख्म बहुत गहरा है। फौरन इलाज करो, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक तो हो जाएंगी ना? दुआ करो, इन्हें कुछ नहीं होगा। वालिदा को कुछ नहीं होगा। ये हमें छोड़कर नहीं जा सकती। इनका साया हमेशा हम पर सलामत रहेगा, इंशाल्लाह। इजाजत है। मेरी मलिक फिलिस खातून ने अपने वादे के मुताबिक काम कर दिया है। अल्लाह उससे गरीक़े रहमत करे। वालिदा, कौसम सुल्तान को आका ने ढूंढ लिया है और वो इस वक्त महल में है। कौसम वापस आ गई है? जी वालिदा, लेकिन जख्म गहरा है। दुआ है कि वो मौत को हरा पाए। जख्म काफी गहरा है। ये जितनी जल्दी होश में आ जाए उतना अच्छा है। बस हम दुआ ही कर सकते हैं। कमान कश बहुत बहादुर है। उन सब का बहुत हिम्मत के साथ मुकाबला किया है इसने। इंशाल्लाह शिफा होगी। इंशाल्लाह अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा जरूर। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमारे तो मुंह फेरते ही खंजर से वार कर दिया जाता है फौरन। इस माहौल में गद्दारों को पहचानना मुश्किल हो गया है। असल में तुम्हें एक जादू वाला शीशा इजाद करना चाहिए, जो तुम किसी के सामने रखो तो वो तुम्हें बताए कौन गद्दार है और कौन नहीं। मसलन तुम। नहीं, ये गद्दार तो नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे शुक्रिया की क्या जरूरत पाई? सुलेतार आगा, प्रिंसेस फारिया को एंजेलो कोशिक पहुंचा दिया है, लेकिन वो मार्गरेट का पूछ रही हैं। उन्हें क्या जवाब दूं मैं? सुबह होने तो देखते हैं। प्रिंसेस फारिया बहादुर खातून है। देखा कैसे हमारे आका की जान बचाई उन्होंने। आहिस्ता बोलो औलिया, हमारे सिपाहियों ने सुन लिया तो बुरा ना मान जाए।
बहुत बहादुर हैं कमानकश। अल्लाह आपको जल्द सेहतयाब करे। मेरे आका, हरगिज़ नाउम्मीद मत होइएगा। इंशाल्लाह सुबह जागेंगे तो अच्छी खबर मिलेगी। मेरा शहजादा कैसा है नौरीन? वो ठीक है और आराम से सोए हैं, लेकिन आप थकी हुई लग रही हैं बहुत। पूरी रात मैं वालिदा सुल्तान के पास बैठी रही और कल पूरी रात आका भी नहीं सोए। बहुत अफसरदा है। वो मैं क्या हुआ नौरीन? कोई खास बात है तो जल्दी बताओ मुझे। प्रिंसेस फारिया वापस आ गई हैं आका के साथ। एंजेलो कोशिक में है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब किस लिए आई हो यहाँ? सुल्तान मुराद खुद लेकर आए हैं मुझे और उन्होंने मुआफ कर दिया है मुझे। वैसे भी और कुछ तो मुमकिन ही नहीं था। आखिर ऐसा क्या झूठ बोला कि आका ने माफ कर दिया? आका के सामने तुमने ऐसी क्या मक्कारी की? बताओ मुझे। कुछ और नहीं, मैंने बस उन्हें हकीकत बताई है और उन्होंने मेरी बात पर यकीन कर लिया। और वो हकीकत क्या है? वो तो आपको मालूम ही होगी। तुम जैसी चालाक औरत मलिका, सुल्तान मुराद की नूरे नजर हूं मैं और उनके शहजादे की वालिदा भी। और तुम एक गद्दार हो। धोखा दिया है तुमने उन्हें और वो ये बात कभी नहीं भूलेंगे। सलहतार आगा, कमानकश आगा कैसे हैं? उन्हें होश आया कि नहीं? होश नहीं आया शहजादी। मैंने सुना है प्रिंसेस भी एंजेलो कोशिक पहुंच चुकी हैं। ये हुक्म आका का है। आका ने उनकी जान तो बख्श दी, लेकिन उन्हें माफ नहीं किया। फिलहाल वो यहीं पर हैं, वक्त आने पर अपने मुल्क वापस चली जाएंगी। जितना मैं अपने भाई को जानती हूँ तो वो कभी भी उन्हें वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो प्रिंसेस से मोहब्बत करते हैं। शहजादी, सच है ये। प्रिंसेस फारिया भी उनसे मोहब्बत करती हैं। देखते हैं क्या होता है। कमानकश, कसम सुल्तान। अल्लाह का शुक्र है कि वालिदा खैरियत से महल वापस आ गई हैं। हिफाजत करने का शुक्रिया। आप कैसे हैं? कमानकश, साये की तरह मेरी हिफाजत करने वाली मेरी प्यारी वालिदा, सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से हमें यह मौसम सरमा देखना नसीब हुआ। चाहे मौसम कितना ही सर्द हो जाए, आपने हमेशा अपनी आगोश में लेकर हमें गर्मी बख्शी है।
उठिए वालिदा और मुझे अपनी आगोश में ले लीजिए। आपकी वजह से ही फूलों में खुशबू है, महल में रौनक है। आपके बगैर महल महल नहीं। आप वो सूरज हैं कि जिसे देखकर हमारी जिंदगी की सुबह होती है। उठिए वालिदा, आपका बेटा आपके बगैर नामुकम्मल है। आपको इस तकलीफ में देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूं, बेहद मोहब्बत जो मैं आपको कभी नहीं बता सका। मुझे आप तन्हा नहीं छोड़ेंगी। मुझे आपकी बेहद जरूरत है, बेहद जरूरत है। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम मेरे बहादुर बेटे हो, गुरूर हो मेरा। कुछ नहीं होगा मुझे। वालिदा की तबीयत ठीक नहीं है, खून बहुत ज्यादा बह गया है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो शहजादे, मलिका ठीक हो जाएंगी जल्द। कासिम, वालिदा। कहो, क्या कहना था? वालिदा ने आंखें खोल ली हैं। मालूम है कौसम सुल्तान बहुत अच्छी हैं। ये लिबास उन्होंने ही मुझे दिया है। सुना है सुल्तान मुराद महल से बाहर गए हुए हैं। मेरे कान कौसम की मौत की खबर सुनने के लिए बेचैन हैं, लेकिन देखना उसे कुछ नहीं होगा। वो फिर से मौत को मात दे देगी और होश में आते ही उसका पहला शक जाएगा मुझ पर। चल के देखते हैं। शुक्र है वालिदा को होश आ गया। चलो चल के देखते हैं। जी चलते हैं। ये खातून यहाँ क्या कर रही थी? इब्राहिम, छोड़ो इन बातों को और चलो। कासिम, वो खातून आका के हरम की है। अगर कुछ गलत किया तो उसकी सजा मौत होगी, याद रखो। तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी। हालात बहुत खराब हैं याहिया अफंदी। हम यहाँ पाए तख्त को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई हमले पर हमला किए जा रहा है। हर दौर में बागी और सरकश तो होते ही हैं मुफ्ती साहब। ये कोई जवाब नहीं। आप देख रहे हैं कि जो तदाबीर ली गई हैं वो किसी काम की नहीं। अगर कोई बेहतर तदबीर है तो बताइए हमें। आप हर मामले को सतह ही देख रहे हैं, बगौर देखेंगे तो मालूम होगा। ताहद नजर है मेरी। असल में तो सुलह और सुकून के साथ जिंदगी गुजारना बहुत जरूरी है। अगर आपका मतलब यह है कि गद्दारों से सुलह कर ली जाए तो बेसुकूनी ही बेहतर है। इन बागियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, और ऐसी सजा जो बाकी सबके लिए निशान इबरत हो। होशियार,
सुल्तान मुराद तशरीफ ला रहे हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हो गई वालिदा। हम बहुत परेशान हो गए थे। कमानकश कैसा है? शिफा खाने में है, होश में आ चुके हैं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। उन्होंने आखिरी लम्हे तक आपकी हिफाजत की। जिस बच्चे ने आप पर हमला किया था हमने उसे पकड़ लिया है और उसे सजा मिल जाएगी। कोई जरूरत नहीं, उसका फैसला खुद करूंगी मैं। वालिदा सुल्तान खुदा के फजलो करम से होश में आ गई हैं, लेकिन जिस किसी ने भी ये गुस्ताखी की है वो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। इस वक्त हमारे दरमियान जितने वफादार हैं उससे कई ज्यादा गद्दार भी हैं, जो गाफिलों के हुक्म पर चलते हैं। उन्हें यह गलत फहमी है कि वो अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाएंगे और सुल्तान मुराद उनके सामने सर झुका देगा अपना। लेकिन शायद ये बात उन कमअक्लों को मालूम नहीं कि इस सल्तनत में गद्दारी का अंजाम सिर्फ मौत है। और अगर वो ये समझते हैं कि वो बच जाएंगे तो मैं सुल्तान मुराद खुदा की कसम खाता हूं कि ये उनकी भूल है। मदाम प्रिंसेस, खुदा का शुक्र कि उसने जान बख्श दी आपकी। आप ठीक तो है ना? हाँ मदाम, क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। आपकी तबीयत अब काफी बेहतर है, लेकिन आपको आराम की जरूरत है वालिदा। मैं कुछ अर्से आपके पास ही रुकूंगी। ठीक है। हरम में सब खैरियत है ना? अल्लाह का शुक्र है कि सब खैरियत है, लेकिन एक गद्दार महल वापस आ गया है। आयशा, किस गद्दार की बात कर रही हो तुम? प्रिंसेस फारिया। पता नहीं उसने ऐसी क्या चाल चली कि आका ने उसे माफ कर दिया। वालिदा, इन बातों की फिक्र मत कीजिए आप। रहने दो। वालिदा, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब भी काले बादल हम पर मंडला रहे हैं। अल्लाह हमें बुरे वक्त से बचाए। आप इत्मीनान रखिए वालिदा, ये काले बादल ज्यादा देर नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। शुक्र है कि आप खैरियत से हैं। अल्लाह तुम्हें सेहत बख्शे कमानकश।
कमानकश। आप घबराएं मत मलिका। आपको कुछ नहीं होगा मलिका। बर्दाश्त कीजिएगा। सब कुछ खत्म हो गया कमानकश। हिम्मत मत हारिए मलिका, संभालिए खुद को। यहाँ नहीं मरना चाहती मैं, मुझे महल ले जाओ कमानकश। नहीं मलिका, आपको कुछ नहीं होगा। मलिका, कसम सुल्तान। अल्लाह ने आपको नई जिंदगी दी है मेरी मलिका। तुम्हारी मकरूज हूं मैं। अगर आज मैं जिंदा हूं तो इसकी वजह तुम हो। हरगिज नहीं मलिका, ये तो मेरा फर्ज था। अल्लाह आपको सेहत दे कमानकश, और दोबारा ऐसा दिन ना दिखाए। शुक्रिया लाला जाल का अल्फा। वालिदा बहुत फिक्रमंद है सिलेतार। हमें उन गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा ताकि फिर सर ना उठा सकें। उन गद्दारों को आपकी ताकत मलिया मिट कर देगी मेरे आका। इंशाअल्लाह। उस कनीज के बारे में कुछ मालूम हुआ जिसने आगा की जान ली? फिलिस नाम था उसका आका, सुलझी हुई खातून थी। उसका बर्ताव हर एक के साथ अच्छा था, कोई शिकायत नहीं मिली। ये मत भूलना कि उसने तुम लोगों की आंखों में आंखें डालकर अपनी गर्दन काटी थी। यानी उस खातून ने जो भी किया उस पर ईमान रखती थी वो, और मुझे यकीन है वो हरम में अकेली नहीं थी, इसलिए एहतियात बरतना। फारिया कैसी है? एंजेलो कोशिक में उसे ठहराया गया है। मार्गरेट को भी वहां भेज दिया। मेरे आका, सुना है कल रात प्रिंसेस ने आपकी जान बचाई। वो चीखते चिल्लाते चाहे जान ले लेते मेरी, मुझे शिकायत ना होती। लेकिन उन्होंने मुआफ कर दिया और कहा कि वो मेरी सूरत नहीं देखना चाहते। यानी उन्होंने अपनी रहमदिली दिखाई, आपकी जान बख्श के। तुम समझ नहीं रही उन्होंने, सुल्तान मुराद ने मुझसे कता ताल्लुक कर लिया है और ये सजा कई ज्यादा है। वो मुझे अपने दिल से और अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। मैं भी आपको यही मशवरा दूंगी,
आप भी उनको अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए प्रिंसेस, यही बेहतर होगा। नूनू, ऐसा ना हो आपको बाद में ज्यादा पछताना पड़े। कमानकश, मेरे आका, तुम अभी ठीक नहीं हुए, आराम करना चाहिए तुम्हें। आपके साए में रहूंगा तो ठीक रहूंगा। मैं खुश हूं तुम्हारी वफादारी से। तुमने मेरी वालिदा की जान बचाई, सबूत दिया वफादारी का। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हरगिज नहीं मेरे आका, मेरे लिए तो आपकी खातिर जान भी हाजिर है। काश हम इस बगावत के बारे में पहले जान जाते तो आपको सफर से वापस ना लौटना पड़ता। सबसे पहले हमें उन बागियों का सर कुचलना होगा कमानकश। लेकिन इर्तिल वाला मामला भी आम है। मुझे अस्तवान का सर चाहिए। मेरे पास एक तजवीज है कमानकश, अगर उसमें हम कामयाब हो गए तो किसी की जान भी नहीं जाएगी। फौरन आजाद मेहमद पाशा को फरमान भेजा जाए। हर तरफ से गोलियों की बरसात हो रही थी। तोपें, बंदूकें, हर चीज का इस्तेमाल कर रहे थे गद्दार। लेकिन वो गद्दार कुछ न बिगाड़ सके। इतने में किसी ने आकर कौसम सुल्तान को खंजर घोंप दिया। जानना चाहोगे कि वो खंजर आखिर किसने घोंपा था? कौसम सुल्तान जिसकी तरबियत कर रही थी, बिल्कुल इन्हीं की तरह मासूम सा बच्चा है, लेकिन उन गद्दारों ने उसका भी खून गंदा कर दिया। हमारी मलिका के साथ ये सब ठीक नहीं हुआ। हम इसकी मुजम्मत करते हैं। हाँ, मुजम्मत करते हैं, जबकि वो हम सब के दरमियान इंसान की शक्ल में एक फरिश्ता है। बस यही नहीं, हम सब के लिए कौसम हमारी रहबर है। मजलूमों, फकीरों, बेसहारों, इस अवाम की और पूरी सल्तनत उस्मानिया की मालिका है। हरम में हर एक शख्स आपके लिए परेशान था। अल्लाह का शुक्र है मलिका कि उसने हमारी दुआएं सुन ली और आप पर रहम किया। हमारे नसीब में अभी सांसें बाकी थी। बेआज़त, हमारे बहादुर शहजादे, हमें खुशी है कि आपने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और उन्हें अंजाम तक पहुंचाया। आप तो हमारी सालों से हिफाजत कर रही हैं और आपके बहुत एहसान भी हैं हम पर। लेकिन आका को बगैर बताए महल से बाहर निकलना मुनासिब नहीं है। हमारे दुश्मन हर जगह फैले हुए हैं। ऐसे में तुम दोनों का बाहर जाना खतरनाक साबित हो सकता है। मलिका, इनका तो खून खौल गया था आपका सुन के। हाँ, मगर एहतियात बहुत जरूरी है और आपको भी करनी चाहिए। आप जानते हैं, जितने लोग आपको चाहते हैं उतने ही आपके दुश्मन भी हैं। दुरुस्त कहा, लेकिन कौन दोस्त है कौन दुश्मन ये मैं खूब समझती हूँ। मेरा रब मुझे छुपे हुए दुश्मनों के शर से बचाए। आमीन आमीन। कैसे हैं? शुक्र है खुदा का। तुमने मुझे बहुत नाउमीद किया है सिनान पाशा। तुम्हें जो कोई भी काम दिया जाता है उसमें तुम नाकाम हो जाते हो। माफ कर दीजिएगा जनाब, मगर मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। कौसम सुल्तान पर जो हमला हुआ उससे बचने की उम्मीद नहीं थी।
मगर बच गई। ये वजाहतें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। सुल्तान मुराद एक जज्बाती बादशाह है और अक्लमंद भी है। वो जरूर हमारे पीछे आएगा। आका को इस हमले ने परेशान कर दिया है और उन्होंने जरूर कोई मंसूबा बना लिया होगा। उनका अगला कदम क्या है ये जानने की कोशिश करो। हमारा मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। महल के हालात खराब होते जा रहे हैं मलिका। इस महल में इतने सालों से हमने कब सुकून देखा है अस्तर। अब हमें ऐसे हालात की आदत सी हो गई है। वालिदा। मेरे आका, मुझे इजाजत दीजिए। हाजी आका ने बताया आप मुझसे मिलना चाहती हैं। सब खैरियत होगी इंशाल्लाह। सुना है प्रिंसेस फारिया एंजेलो कोशिक वापस आ चुकी है। वालिदा भी इन फजूल बातों में आप अपना ध्यान मत लगाइए। फारिया की अब कोई अहमियत नहीं मेरी नजर में। जिस दिन उसका मसला हल हो गया वो इस महल में नहीं रहेगी। अगर ऐसा है तो ठीक है। ऐसा ही है वालिदा। और गुलबहार यहां से कब जाएगी? ये जो हादसा हुआ है इसकी जिम्मेदार वो भी हो सकती है मुराद, मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि गुलबहार पर भरोसा करना मुनासिब नहीं है। उसके आते ही मेरी जान लेने की साजिश की गई और जो गद्दार हमारे हाथ आया था उसे भी एक कनीज के हाथों इसी महल में कत्ल करवा दिया गया। ये महज इत्तेफाक नहीं है मुराद। तुम बस उनको खबर कर दो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जो हुक्म प्रिंसेस। मना है, मना है, मना है। इसके सिवा कुछ आता ही नहीं। शहजादी। प्रिंसेस फारिया, इस महल से निकलना इतना आसान नहीं है। घूम फिर कर इंसान वापस यहीं आ जाता है। सही कहा। कौसम सुल्तान कैसी हैं? अब बेहतर है मगर जख्म ठीक होने में वक्त लगेगा। मैंने सुना है कि हमारे आका के लिए आपने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। जो जान उनकी अमानत है उसकी भला क्या हिफाजत करना। क्या आपसे कुछ मांग सकती हूं मैं? मेरे आका। मैं वालिदा से मिलने गया था, सोचा आपसे भी मुलाकात कर लूं, खैर खैरियत पूछ लूं आपकी। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है और आपकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। आपकी वजह से मुझे अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना नसीब हुआ। जानता हूँ ये मुश्किल है, अपनी औलाद से इतने सालों तक दूर रहना। क्या इल्जाम था आप पर जानती है ना? बयाज़त को तख्त पे बिठाना चाहती थी आप। मेरे आका, मैं हरगिज़। माजी में जो हुआ मुझे उसकी परवाह नहीं, मैं हाल की बात कर रहा हूं। अगर इस बार आप पर कोई तोहमत लगी तो कब्र भी नसीब नहीं होगी। इन बातों का क्या मतलब है? मैंने क्या किया है? मेरे आका, कहीं जो कुछ हुआ है आप उसका जिम्मेदार मुझे। क्या आप ठीक तो हैं?
आगा! सर ऊंचा कीजिए। तबीबा को बुलाओ जल्दी। तबीबा कहाँ रह गई? आगा! देखो जाके उसे। तबीबा को बुलाओ। वालिदा, पानी पी लीजिए। सिलतार आगा, तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हो गया? सब ठीक है अस्तर खातून, अब खैरियत से है, मुझे खुशी हुई। आपका साथ होता है तो परेशानी कम होती है। अपनी खिदमत का मौका दीजिए मुझे।